बोलो गजानन महाराज की जय। सभी लोगों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। गजानन महाराज को कोटि कोटि प्रणाम हो। आज गणेश चतुर्थी है, भगवान विराजमान होंगे, उनका पूजा अर्चना होगा, कथा होगा। तो कुछ विधियां ऐसी हैं, भगवान के पूजा में सब कुछ करने के लिए भगवान आज आगमन होगा और उनको एक चौकी पे भगवान का आसन लगा करके उनको बिठाया जाएगा। उस पे फूल सजा करके, फूल बिछा करके भगवान को उस पे विराजमान करें। भगवान की पूजा में, गजानन महाराज की पूजा में बहुत सब कुछ लगता है, यथाशक्ति जो भी है, पर पूजा में कुछ चीज़ें अति आवश्यक होती हैं। जैसे महाराज गजानन के पूजा में थाली में पूजा का सामान सजाना, वैसे तो हर पूजा में सजाया जाता है, पर पूजा में सर्वप्रथम कलश होना चाहिए। कलश मिट्टी का हो, जिसको घड़ा लोग कहते हैं, गगरी कहते हैं, उसको गोबर से गोथा जाए, उस पे जौ लगाया जाए और कलाया बांधा जाए, उसमें कलावा अच्छे से उसको सजा करके कलश को स्थापना के लिए रखें। पंडित जी तो बताते हैं सारी विधियां। स्थापना के लिए रखें, नीचे एक गोबर रख करके, देहात में थौना बोलते हैं, उसको रखा जाए, या जिसी चीज़ पे गोबर पे ही कलश होता है। कलश पे आम का पल्लो होता है और नरियर रखते हैं। वैसे कलश पे तो आम का पल्लो के ऊपर चावल का प्लेट होना चाहिए। दिए में रखो या प्लेट में, चावल के ऊपर आप दीपक जला करके कलश के ऊपर रखें। बहुत लोग अलग रख देते हैं, लेकिन कलश तो गजानन के कोई 5 रखते हैं, तो जो सर्वप्रथम सामने होता है उस कलश को, उस पे ही दीपक रखते हैं। केले चारों तरफ गाड़े जाते हैं और थाली में पूजन का सम्मान में दूब, दही, अक्षत, हल्दी, सिंदूर, गुड़, कुमकुम, कलावा, मिश्री और पान का पत्ता, गौर, सुपारी, ये सारी चीज़ें थाली में सजा करके, फूल, बेलपात्री, ये थाली में तो सजा करके पूजन के लिए सारी विधि उसमें रखा जाए, कलावा भी रखा जाए। और उसके बाद पंडित जी शुभारंभ करेंगे, कलश स्थापना कराएंगे। भगवान के लिए वस्त्र धारण, भगवान को वस्त्र पहनाया जाएगा। और एक है कि जैसे कि जो कथावाचक हैं या पंडित जी हैं, उनको वस्त्र देना अनिवार्य है, पीला वस्त्र उनको पहनाना, जैसे धोती, कुर्ता, अंगोछा। और जो माला जपते हैं उनके लिए भी होना चाहिए वस्त्र, नहीं कुछ तो एक गमछा ही पीला होना चाहिए। पूजन विधि शुभारंभ करेंगे। मधु होना भी चाहिए, अनिवार्य है मधु। गाय का दूध, दही, पंचगव्य जो बनता है भगवान का पूजन में, मधु, दूध, दही और मिष्ठान, गौमूत्र क्या रहता है, मतलब सब पाँच गव्य मिला करके भगवान के लिए, पूजन के लिए रखते हैं। और सारे सामान, फल में आम, अमरूद, सेब, 5 फल तो भगवान को चढ़ाएं। सेब, आम, अमरूद, सेब। अब आम तो इस समय नहीं, पर सेब है, केला है, अमरूद है, अनार है, मतलब सारे खीरे हैं। सारे भगवान के प्रसाद में 5 फल अवश्य रखें। और उसके बाद मिष्ठान होना चाहिए। मोदक गणेश जी को बहुत पसंद है, मोदक, मिष्ठान। और सर्वप्रथम लड्डू तो अति आवश्यक है, क्योंकि अति प्रिय लड्डू ही है।
गजानन महाराज का। और वो तो दया के सागर हैं। कहीं भी जो भूल चूक होता है प्रभु सब क्षमा करते हैं और याद दिलाते हैं। जो जजमान कथा जो गणेश जी को बैठाते हैं उनको भी पीला वस्त्र धारण करें, पीला हो, पिंक हो, कोई भी हो। काले वस्त्र मत पहने, पूजन में निषेध होता है काले वस्त्र का। दोनों लोग जोड़े से हैं तो जोड़े से सब लोग पूजा करवाएं। भगवान की यथाशक्ति उनके चरणों में शीश झुकाएं और क्षमा याचना करें। प्रभु जो कुछ टूटी फूटी होगी उसके लिए क्षमा चाहती हूँ या चाहता हूँ। आपके यथाशक्ति जो भी प्रसाद में, पहले तो सब लोग प्रसाद में हम लोग उस बनाते थे, अब सब बनाते हैं, पंच भोग बना लेते हैं, कुछ भी लगाते हैं, बना लेते हैं प्रसाद में। वैसे दही का ही भगवान, तुलसी दल होना चाहिए, दूध दही सबका प्रसाद बनता है। पंजीरी बनता था पहले भगवान का प्रसाद के लिए, अब तो रामदाना भी रखते हैं। कुछ भी रखो प्रसाद में, प्रसाद होता है। प्रभु के सामने जो भी पहुंच गया सब प्रसाद ही है। और ऐसे पूजन विधि समय मुहूर्त देख करके, वैसे जो दिन की शुरुआत होती है वही दिन सब अच्छा होता है पूरा दिन। अब उसमें कभी कोई कहता है इतने समय करो, इतने समय करो, ऐसा करो। जो प्रभु की इच्छा है वही समय पर ले जाएंगे, उसी समय पे होगा पूजन। ऐसी सारी बातें हैं। और भगवान का विधि विधान से पूजन करिए। गजानन महाराज की दया दृष्टि कृपा ऐसे बनी रहे। मैं कुछ थोड़ा यही कहना चाह रही थी पूजन के बारे में। भगवान से प्रेम से भाव भजन कीर्तन करें और पूजन करें, स्थापना करें। जो कुछ टूटी फूटी हुई होगी गलती उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। गजानन महाराज कृपालु हैं। बोलो गजानन महाराज की जय, गजानन महाराज की जय।